चलिए बच्चों, क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में है क्या, बेसिक से क्वेश्चन है यार, जल्दी जल्दी निपटाना, ठीक है। साथ ही साथ निभाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलके हाथ बटाना, मिलके हाथ बटाना, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन है, इफ़ ए वेक्टर दे रखा आपको 3i + j - 4k। ए वेक्टर आपको दे रखा 3i + j - 4k और बी वेक्टर आपको दे रखा 6i + 5j - 2k, ठीक है। 6i + 5j - 2k फाइंड करना है बच्चे आपको, क्या क्या, a क्रॉस b एंड देन मॉड ऑफ a क्रॉस b। चलिए यार ये तो बहुत बाएं हाथ का खेल है, हम निकाल लेंगे। अभी मैंने आपको बताया आखिरी हमारा जो कंसेप्ट था, अच्छा कंसेप्ट बोले जा रहे हैं, कंसेप्ट कुछ नहीं होता यार, सारी बुक में एक ही है। कोई बोलता है अगर मेरा कंसेप्ट है तो बेवकूफ़ है। ए क्रॉस बी है, ठीक है। आपने क्या करना है, आई बनाना है, जे बनाना है, के बनाना है, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। आपको ए बोला है तो पहले ए के लिखो, ए का आई का कौन है 3, जे का कौन है 1, के का कौन है -4, बी का कौन है, बी का आई का 6 है, फिर क्या है 5 है, फिर क्या है -2 है, ठीक है। अब आपको पता है साफ करना कुछ नहीं होता, ब्रैकेट बनाना है, पहले आई फिर माइनस का जे, आप सामने सामने लिख के करो। आपको पता ही है सर के साथ एक ही प्रॉब्लम है, बजट की कमी है तो ऐसे लिखा जाता है ना। बजट नहीं, कहाँ इतने सारे हाथ थोड़ी फैलाऊंगा मैं, इतना ही है। तो आई बनाना है तो आई को छुपाना पड़ेगा वर्टिकली। देखो आई को छुपाएंगे वर्टिकली, क्या बचा 1 - 4 5 -2, यही चीज़ बची। -2 × 1 कितना -2, -4 × 5 कितना -20, पर फॉर्मूले का भी तो माइनस आएगा, तो क्या बना प्लस का 20 बना भैया। जे का निकालेंगे, जे में क्या बचा 3 - 4 6 -2, तो 3 × -2 हो गया -6, ठीक है। और फिर क्या बचा 6 × -4 -24 और ये हो जाएगा प्लस का 24, ठीक है भैया। के निकालेंगे, के लिए ये छुपाएंगे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, 3 1 6 5 है, 5 3 जा 15, 6 1 जा 6, फार्मूले का माइनस, बाकी भी फार्मूले के माइनस बने थे बट वो खुद ही माइनस थे तो प्लस हो गए। अब देखिए ए क्रॉस बी फिर आपका आया है कितना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ए क्रॉस बी आपका आया 20 - 2 कितना 18, तो 18 आई कैप, ठीक है। 24 - 6 फिर दोबारा कितना हुआ 14 6 8 होता है, तो 18 हुआ, प्रभार माइनस है तो माइनस का 18 जे कैप आया। और यहाँ पे देखो 15 - 6 हो गया 9, तो 9 का के कैप आया, ठीक है। तो आपका ए क्रॉस बी यही है, कितना 18 आई कैप -18 जे कैप +9 के कैप, ये आप पे है ए क्रॉस बी। और इसका मॉड निकालेंगे ए क्रॉस बी का, तो मॉड निकालना आपका बाईं हाथ का खेल है। कैसे निकालोगे जल्दी बताओ। आई है, आई के आगे कौन है 18, 18 का स्क्वायर, प्लस जे के आगे कौन है -18 इसका स्क्वायर, के आगे कौन है 9, 9 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर पता है तुम्हें, बताओ जल्दी। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 20 का 400 होता है, 18 का 364, 18 का 18 × 18, 8 8 जा 64, 8 6 14, 1 8 जा 8, 1 1 जा 1, 4 8 4 12, 324, ठीक है। तो ये होगा 324, ये भी होगा माइनस का 324, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 का होगा 81, तो 324 कितना आएगा, 4 और 4 8, 2 और 2 4, 3 और 3 6, और ये 81 है, तो 9 8 4 12, 729, रूट ऑफ 729 अगर आपको याद है तो 27 का होता है, ठीक है। तो 27 यूनिट्स आपका आंसर आ जाएगा। रूट ऑफ 729 किसका होता है 27 का होता है, ठीक है। तो ऐसा आप लोग निकाल लेना, इसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। रूट 27 मतलब 27 आ गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए वेक्टर दे रखा i - 2j + 3k, ए वेक्टर इतना है, और बी वेक्टर आपको दे रखा है 2i + 3j - 5k। फाइंड ए क्रॉस बी निकालना है एंड वेरीफाई ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू ईच वन ऑफ ए एंड बी। तो ये वेरीफाई तो आपका डॉट से भी हो जाएगा,
ऐसी कोई बात नहीं है। ए क्रॉस बी का डॉट कर लेना, डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ गया तो मतलब ए क्रॉस बी और ए भी परपेंडिकुलर है और ए क्रॉस बी और बी भी परपेंडिकुलर है। तो ऐसा आप लोगों को करना ही है। वेरीफाई तो आप डॉट से कर लेना ना, और किसी चीज़ से नहीं कर पाओगे। चलो पहले ए क्रॉस बी निकालो। आपको ए देर का बी निकल रखा, बी देर का, सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालो। ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा? यहाँ पे है आई, यहाँ पे है जे, यहाँ पे है के, यह है प्लस, यह है माइनस, यह है प्लस। ए देखिए आगे कौन है? 1 है, फिर कौन है? -2 है, फिर कौन है? 3 है, फिर ये कौन है? बी, 2, 3, -5, ये चीज़ें हैं। ठीक है, आई हो गया, माइनस का जे हो गया, प्लस का के हो गया, आई माइनस जे के। तो आई निकालो, इनको छुपाओ। कितना है? -5 -2 प्लस का 10 हो गया, 3 3 जा 9, बीच में आ जाएगा माइनस। जे निकालना है, जे को इसको छुपाओ। -5 × 1 कितना? -5, ऐसे जाने 2 × 3 कितना? 6, और माइनस का आ जाएगा। के निकालना है तो इनको छुपाना पड़ेगा। देखिए 3 × 1 कितना? 3, 2 2 जा कितना? 4, माइनस का भी है, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, फार्मूले का भी आएगा। 10 - 9 1, तो आई -11, और माइनस बाहर भी है तो प्लस का 11 हो जाएगा। अरे इतना तो तुम्हें करना आता है ना, नहीं तो 12th में मत पढ़ो। जाओ गो। चलो बच्चे देखो, -6 -5 कितना आएगा? -11 आएगा, -11 और ये +11 हो गया, 4 और 3 7 आएगा, तो ये 7 के हो जाएगा। ठीक है, ये आपने निकाल दिया। ए क्रॉस बी ना वेरीफाई करना है। टू वेरीफाई क्या क्या करना है? पहली चीज़ हमें करनी है वेरीफाई कि ए क्रॉस बी जो है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए ए के। ठीक है, और दूसरी चीज़ हमें वेरीफाई करनी है कि जो ये ए क्रॉस बी है ये परपेंडिकुलर होना चाहिए बी के। यार परपेंडिकुलर के लिए आप डॉट प्रोडक्ट निकालो ना, आपको क्या मतलब है? आपको क्वेश्चन ये क्या आएगा? हाँ मैं वेक्टर का हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट का हूँ या डॉट प्रोडक्ट का हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं आएगा ना। आपको घुमा के करना ही पड़ेगा सबको मिला के, तो वही कर रहा हूँ मैं। ए क्रॉस बी ए के परपेंडिकुलर है तो हमें पता है डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट 0 आते हैं ना, दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, cos 90 0 होता है इसलिए। तो ए क्रॉस बी का डॉट करो आप किसके साथ? ए के साथ। तो ए क्रॉस बी कितना है बेटा? यहाँ से देख, ए क्रॉस बी है आई प्लस 11j प्लस कितना? 7k, और इसका डॉट कर देंगे ए वेक्टर के साथ। ए वेक्टर कितना है? आई -2j प्लस 3k। ठीक है, तो देखो कितना आया? आई और आई हो गया 1, 11 - 2 -22, 7 3 जा 21, 21 + 2 22, 22 - 22 0, तो हो गया वेरीफाई। तो ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर आ गया ए के। ऐसी ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर दिखाना है बी के, तो ए क्रॉस बी का डॉट करो किसके साथ? बी वेक्टर के साथ। ए क्रॉस बी देखो कितना है? वो रहा आई प्लस 11j प्लस 7k, और इसका डॉट कर दो बी के साथ। बी क्या है? 2i प्लस 3j माइनस 5k, डॉट करके देखो आई के साथ। आई डॉट 2i कितना आएगा? 2 आएगा, 11 3 जा 33, 7 5 जा 35 माइनस का 33 और 2 35, 35 - 35 0, ये भी वेरीफाई हो गया। तो ये क्वेश्चन ऐसे करना था आप लोगों को, देख लिया था आप कैसे करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको बोल रहा है कि इफ़ ए वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के, ए वेक्टर है आई प्लस जे प्लस के, एंड बी वेक्टर है जे माइनस के। तो जे माइनस के मतलब 0i प्लस जे माइनस के है ये। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड वेक्टर सी, एक वेक्टर सी फाइंड करना है सच दैट ए क्रॉस सी बी के बराबर आता है। चलो ये भी कर लेंगे, क्या है, और ए डॉट सी 3 है, और ए डॉट सी कितना है? 3 है। ए डॉट सी कितना है? 3 है। ये हम पे क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के काफ़ी तरीके हैं, बट हम स्टिक टू द बेसिक पे स्टिक रहेंगे और उस हिसाब से करेंगे। ए वेक्टर आपको दे रखा, बी दे रखा, फाइंड अ वेक्टर सी सच दैट ए क्रॉस सी बी के बराबर है और ए डॉट सी 3 है। मान लेते हैं लेट सी वेक्टर है C1i कैप प्लस C2j कैप प्लस C3k कैप, यहाँ पे सी वेक्टर है। अब नाउ सिंपल सी बात है, नाउ
सिंपल सी बात है, गिवन है A क्रॉस C B के बराबर है, ठीक है। इम्प्लाइज A क्रॉस C करेंगे, यहीं पे कर लेते हैं। आपको बनाना पड़ेगा I, यहाँ J, यहाँ K, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। A कौन है? A है I J K, तो 1 1 1। और C कौन है? C आपका है C1 C2 C3, और यही बराबर है B वेक्टर के। B वेक्टर कितना है? 0I प्लस का J माइनस का K। ये तो आपको लगाना ही पड़ेगा साहब। अरे क्या है, लगा दो, कोई बात नहीं, ठीक है। अब इसे ये अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको पता है कुछ चीज़ I की आनी है, कुछ चीज़ J की आनी है, कुछ चीज़ K की आनी है। तो I की निकाल के चलो, कितनी आ रही है? I को छुपाया, ठीक है। कितना आ रहा है? C3 माइनस C2, C3 माइनस C2 कितने के बराबर? I कैप के बराबर। फिर आएगा माइनस का J, तो माइनस का J देखिए कितना आएगा? C3 माइनस C1, C3 माइनस C1, ये आ गया आपके कितने के बराबर? J के बराबर। और फिर K देखिए कितना है? C2 माइनस C1, K देखिए ना साहब, C2 माइनस C1, C2 माइनस C1 कितने के बराबर? K कैप के। कंपेयर करेंगे यार, I वाले को I से, J वाले को J से, K वाले को K से। तो आप देखो यहाँ पे I का कितना है? I का साहब यहाँ 0 है, और यहाँ पे I का कितना है? C3 माइनस C2 है, इसे पहली इक्वेशन मान लो। दूसरा देखो यहाँ J का कितना है? 1 है, और यहाँ J का कितना है? देखो माइनस को अंदर भेजो तभी J का बन पाएगा। हाँ, जब माइनस को अंदर भेजेंगे तो ये प्लस का होगा ना, तो प्लस से प्लस कंपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो आप जब J का कंपेयर करोगे तो इस माइनस को अंदर भेजो, माइनस को अंदर भेजोगे तो C3 माइनस का हो जाएगा, C3 माइनस का, और C1 प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, C1 प्लस का हो जाएगा। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। तीसरा कंपेयर करेंगे, K यहाँ माइनस का है, यहाँ K यहाँ प्लस का है, तो वहाँ पे -1 रहने देंगे, और यहाँ आ जाएगा C2 माइनस C1, ठीक है। ये कितने के बराबर? थर्ड इक्वेशन के बराबर। तो ये हम पे 3 इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब एक और चीज़ देखिए आपको, कितनी A डॉट C कितने के बराबर? 3 के बराबर। सर ये कंपेयर करना नहीं आया, समझाओ जरा। देखो I के साथ कंपेयर होगा और कुछ हो ही नहीं सकता, x एक्सिस वाला x के साथ होगा, तो 0 बराबर C3 माइनस C1, C3 माइनस C2। अब देखो J पे यहाँ प्लस है, यहाँ पे J पे माइनस है, तो इस माइनस को अंदर भेजो तब वो प्लस बनेगा, तो J का यहाँ 1 हो जाएगा, ये माइनस अंदर गया तो C1 प्लस का C3 माइनस का। अब K का यहाँ -1 है, ऐसे ही रहने दिया, और यहाँ C2 माइनस C1 है, ऐसे ही रहने दिया। A डॉट C 3 है, A देखिए कितना है? I प्लस J प्लस K डॉट C कितना है? C1 I कैप प्लस C2 J कैप प्लस C3 K कैप, ये कितने के बराबर है? 3 के। तो देखिए कितना आया? C1 प्लस C2 प्लस C3 आया, बोलो हाँ या ना? आया नहीं आया? आया नहीं आया? जल्दी बताओ। अबे आया नहीं आया, C1 इंटू आई कैप 1 होगा, C2 इंटू 1 1, C3 इंटू 1 1, ये कितने के बराबर आ गया? 3 के। ये हमारी होगी चौथी इक्वेशन। अब बस हमारा परम धर्म है इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना, तो हम C वेक्टर वहीं से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 3 इक्वेशन क्या क्या है देखो। पहली इक्वेशन जो है, पहली इक्वेशन से हमें C3 माइनस C2 0 के बराबर है, तो C3 और C2 बराबर मिल गए, ठीक है भैया। और ये जो है यहाँ से हम C2 निकाल लेते हैं ना, क्या कर सकते हैं ऐसा? देखो दूसरी इक्वेशन से हमें क्या मिला? दूसरी इक्वेशन से 1 इज इक्वल टू कितना? C1 माइनस C3 की वैल्यू C2 डाल दो, तो इसका मतलब 1 बराबर आ गया C1 माइनस C3 कितना है? C2 है, तो C1 माइनस C2 आ गया, ठीक है। और तीसरी इक्वेशन देखो हमारी क्या चल रही है। तीसरी इक्वेशन ये रही कि -1 बराबर कितने के? C2 प्लस का और C1 माइनस का। अबे यहाँ देखो ना, C2 प्लस का और C1 माइनस का, ये रही। तो अभी इतनी इक्वेशन है, चौथी को विराम पे लगाते हैं, होल्ड पे। दूसरी इक्वेशन ये थी, इसमें C3 की वैल्यू C2 डाल दी, तो ये आई। और तीसरी इक्वेशन मैंने इसके नीचे छाप के लिख दी। दोनों को ऐड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 - 1 कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, बोलो हाँ या ना? यस सर। ये दोनों तो एक ही इक्वेशन बन गई, नहीं? हाँ, माइनस कॉमन ले लेंगे तो दोनों एक ही इक्वेशन है, कोई गलती? -1 इज इक्वल टू C2 माइनस C1 ऐड करेंगे। अच्छा, ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा, हाँ ये तो 0 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करें तो क्या होगा? 1 इज इक्वल टू C1 माइनस C2 हो गया है, और यहाँ से -1 कितने के बराबर? माइनस का C1 प्लस का C2। यहाँ से कुछ मिलेगा नहीं, तो इसको ऐसे ही रख लेते हैं संभाल के, अल्फ़ा इक्वेशन मान लो इसे। ये C1 प्लस C2 कितने के बराबर है? C3 के, ठीक है। तो यहाँ से क्या करें? करे एक काम करते हैं, यहीं पे हम क्या करते हैं, C3 की जगह C2 डाल देते हैं यहाँ पे। तो देखिए C1 प्लस C2
और C3 की जगह कितने C2। आपको वहाँ सिस्टमेटिक वे में आएगा ही नहीं, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। C1 ऐसे, C2 ऐसे, C3 की जगह C2 डाल दिया तो C1 + 2C2 कितने के बराबर आया, 3 के बराबर आया। ठीक है, इसे मान लेंगे हम अपनी इक्वेशन बीटा। ठीक है, वो अल्फ़ा है, ये बीटा है। ठीक है, मैंने क्या करा, C3 की जगह C2 डाल दिया तो C2 C2 2C2 हो जाएगा। अल्फ़ा और बीटा को ऐड करते हैं, कुछ करते हैं। अल्फ़ा इक्वेशन है 1 = C1 - C2, बीटा इक्वेशन है C1 + 2C2 3 के बराबर। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। ठीक है, -3 + 1 आएगा -2, ये दोनों कैंसिल हो गए। -2C2 और -C2 ये होगा -3C2, -2C2 और -C2, हाँ -3C2, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ। C2 की वैल्यू आई 2/3, C2 की वैल्यू आई 2/3। C2 अगर 2/3 है तो C3 भी इतना ही होगा। अब वहाँ डाल दो, अल्फ़ा में डाल दो, अल्फ़ा से इक्वेशन आ जाएगी। थर्ड का वैसे काम ही नहीं है फिर। अब तो देखिए 1 की वैल्यू कितनी आई, C1 - C2, C2 कितने है 2/3 है। इसको इधर ले जाएंगे तो 1 + 2/3 कितने के बराबर, C1 के बराबर। 3 + 2 5, तो C1 की वैल्यू 5/3 आ गई। तो यहीं से आपका C वेक्टर आ गया। C वेक्टर कितना है, C1 वेक्टर i कैप, C1 कितना है 5/3 i कैप। C2 C3 सेम है 2/3 j कैप, और C3 भी है 2/3 j कैप। यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5/3 i कैप, 2/3 j कैप, 2/3 k कैप, ये आपका k कैप बनेगा। पहली चीज़ आपकी k कैप बन जाएगी। ठीक है, देख लीजिए, आगे बढ़ेंगे फिर। देख लिया, चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच वन ऑफ द वेक्टर। ईच वन ऑफ द वेक्टर मतलब क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट ऊपर लेना है और उसका मैग्नीट्यूड नीचे लेना है ना। मैंने बताया था जो यूनिट वेक्टर दोनों के ही परपेंडिकुलर है, मतलब जो प्लेन इन दोनों को कंटेन करते हैं उसके परपेंडिकुलर है, और वो यूनिट वेक्टर किसी और का नहीं होगा, क्रॉस प्रोडक्ट का ही होगा। तो फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच वन ऑफ द वेक्टर्स। वेक्टर दें, ए वेक्टर इज इक्वल टू 4i - j + 3k, बी वेक्टर है 2i + 2j - k, यहाँ पे वेक्टर है। तो आपको पता है वो यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा, सिंपल सी बात है, a क्रॉस b ऊपर और उसका मॉड नीचे, ऐसे निकलेगा। इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। ठीक है, यूनिट वेक्टर ऐसे ही निकलेगा, a क्रॉस b ऊपर और उसका मॉड कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो सबसे पहले a क्रॉस b कर लेते हैं ना, और फर्स्ट इक्वेशन में डाल देंगे। तो एक अभी बताया था ना सारा कंसेप्ट क्यों हुआ ये। ठीक है, क्योंकि जिस प्लेन के अंदर ए बी है उसके परपेंडिकुलर a क्रॉस b ही हो सकता है, और a क्रॉस b का ही आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। तो देखिए a कौन है, 4 है, -1 है, 3 है, b कौन है, 2 है, 2 है, -1 है, ये निकालना है आपको। तो यहाँ पे i का लिखेंगे, माइनस का j और प्लस का k। फटाफट होना चाहिए मैथ में, स्लो लोगों के लिए जगह नहीं है मैथ में। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, i j k, यहाँ होगा प्लस, यहाँ होगा माइनस, यहाँ होगा प्लस। ठीक है, तो i छुपाओ, i छुपा दिया, कितना आ रहा है -1 -1 +1 बनेगा, प्लस का 1, 3 2 6 और माइनस का आ जाएगा। माइनस का j है, j को छुपाएंगे, j को छुपाया, कितना आया 4 × -1 कितना -4, 3 2 6 और यहाँ पे माइनस का आ जाएगा। k को छुपाएंगे, 4 2 कितना 8, ये -2 है, कुल मिला के +2 हो जाएगा। तो कितना आएगा -5 i कैप, ये हो जाएगा -10 और बाहर प्लस से 10 j कैप प्लस से 10 k कैप, यहाँ पे होगा। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड और ये फर्स्ट में डाल देते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो यूनिट वेक्टर आया a क्रॉस b है -5i कैप 10 j कैप 10 k कैप अपॉन √ -5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। अब खुद ही देखिए 10 का स्क्वायर कितना आता है 100, 10 का स्क्वायर 100, 100 100 200, 5 का स्क्वायर 25, तो ये आ रहा है 225। 225 किसका होता है, 15 का होता है रूट। किसका रूट होता है, 15 का होता है। ठीक है, मतलब 15 का 225 का रूट 15 होगा, 15 का स्क्वायर 225 होगा। 100 100 25, 225 15 का होता है ना। तो ये हुआ -5/15, या पूरा बना लो कोई बात नहीं। तो आपने बनाया -5 i कैप प्लस 10 j कैप प्लस 10 k कैप
अपॉन 225 का रूट होता है 15। काटो इसे अलग अलग करके, 5 3 जा 15 तो -i/3 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है 10/15 है, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 तो 2/3 जे कैप, फिर यहाँ पे 2/3 के कैप आ जाएगा। सेपरेट करना आता है ना सबको, कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये आपका यूनिट वेक्टर आ गया। इसका आप मैग्नीट्यूड भी लोगे तो कितने के बराबर आएगा साहब, 1 के बराबर आएगा। ठीक है, ऐसे आपको ये करना है। शाबाश। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 15 विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स कौन है 4i - j + 8k एंड -j + k, इन दोनों के ही परपेंडिकुलर है। तो मैंने आपको बताया था यार, कोई भी रिक्वायर्ड वेक्टर निकालना हो ना, वो क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड लेना और इनटू उसी के अलॉन्ग में जो यूनिट वेक्टर है उसको हमें लिखना पड़ेगा। ये हमने डॉट प्रोडक्ट में भी देखा था कि रिक्वायर्ड वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। देखो मैग्नीट्यूड 15 है और ऐसा यूनिट वेक्टर जो इन दोनों के ही परपेंडिकुलर हो, तो भाई वो क्रॉस से निकलेगा। कितना होगा, a क्रॉस b ऊपर और मैग्नीट्यूड नीचे, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड नीचे। ये तो हमारा पूरी चीज़ क्या है, यूनिट वेक्टर है। और इस यूनिट वेक्टर में 15 मल्टीप्लाई कर दो तो आपका रिक्वायर्ड वेक्टर आ जाएगा। यूनिट वेक्टर का काम ही क्या होता है, हर स्केलर को डायरेक्शन प्रोवाइड कर देना। तो ये जो वेक्टर है जिसका स्केलर मैग्नीट्यूड कितना है 15, इसे डायरेक्शन कौन देगा, यूनिट वेक्टर। वो यूनिट वेक्टर कोइंसिडेंटली ए और बी के भी परपेंडिकुलर है, तो निकलना उसने ऐसे ही है। ठीक है, तो हमारा मेन धर्म यह है कि a क्रॉस b निकाल लें। ए रहा भाई आपका, b ए रहा, तो अब सबसे पहले निकाल लीजिए a क्रॉस b के लिए आई जे के बनाएंगे, आई जे के प्लस माइनस प्लस। तो देखो 4 - 1 8, 4 - 1 8, जे तो -1 है, के 1 है और आई तो है नहीं तो 0। निकालते हैं आई माइनस का जे प्लस का के। आई देखिए कैसे निकलेगा, आई को छुपाइए, -1 + का 8, -1 + का 8 आता है ना बेटा ये करना। -1 और माइनस का 8 है तो प्लस का 8 हो जाएगा। अब जे निकालेंगे, जे को छुपाया तो 4 और माइनस का 0, 4 और माइनस का 0। अब के निकाला तो क्या है, -4 और माइनस का 0 नहीं प्लस का 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये निकालना 8 - 1 7 आई कैप। देखो ये करना आता है इसलिए मैं तेज कराता हूँ, आप लोगों को ये मैंने 2 बार सिखा रखा है। ठीक है, और ये आ जाएगा -4 जे कैप और ये आ जाएगा -4 के कैप। ठीक है, ये तो ये आ गया a क्रॉस b। अब इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। ये तो a क्रॉस b हो गया, इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लो, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। तो देखो 7 का स्क्वायर 49, -4 का स्क्वायर 16, -4 का स्क्वायर 16, 16 16 32, 49 और 32 का निकालना है। ठीक है, 9 और 2 11, 4 5 6 7 8, तो √81 आ रहा है। कितना आ रहा है, √81, और √81 होता है किसका, 9 का। तो आप पे फ्रॉम फर्स्ट जो आपका रिक्वायर्ड है वो कितने के बराबर है, 15। ठीक है, रिक्वायर्ड है 15। फिर क्या है, a क्रॉस b है, a क्रॉस b कितना है 7i - 4j - 4k, ये है अपॉन a क्रॉस b का मॉड है, a क्रॉस b का मॉड है 9। ठीक है, ये आपके रिक्वायर्ड आ गया। बट मैं चाहूँगा कि आप लोग इसे और सभ्य बना ले और सिविलाइज बना ले, है ना, और मीनिंगफुल बना ले। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, रिक्वायर्ड वेक्टर आ जाएगा 15 इंटू यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर है। 3 5 जा 15, 3 3 जा 9। अब आप करके देखिए, 5 7 जा कितना 35 आई कैप, और देखिए नीचे कितना है 3 है। आगे बढ़िए, 5 4 जा कितना 20, तो -20, नीचे कितना है 3 है और यहाँ जे कैप है। फिर आगे 5 4 जा 20 के कैप और नीचे कितना है 3 है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा आपको ये करना है। ठीक है साहब, गुड। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्या है,
नेक्स्ट है आपका लेट ए वेक्टर है i प्लस 4j प्लस 2k। ए वेक्टर है यहाँ पे i प्लस 4j प्लस 2k। बी वेक्टर है यहाँ पे 3i माइनस 2j प्लस 7k। बी वेक्टर ये है। और सी वेक्टर है 2i माइनस j प्लस 4k। सी वेक्टर ये है। ए वेक्टर है i प्लस 4j प्लस 2k। बी वेक्टर है 3i माइनस 2j प्लस 7k। और सी वेक्टर है 2i माइनस j प्लस 4k। फाइंड वेक्टर डी विच इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। विच इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। मतलब ये क्रॉस प्रोडक्ट ही होगा डी, है ना। सावश एंड सी डॉट डी, या वो क्रॉस प्रोडक्ट के पैरेलल हो सकता है, ऐसा है। सी डॉट डी 18 है, ठीक है। ए बी सी दे रखा, तो हमें एक वेक्टर डी निकालना है जो ए और बी दोनों के ही परपेंडिकुलर है ना। तो या तो वो वही होगा या उसके पैरेलल होगा लैम्डा टाइम्स। तो वहीं से कुछ निकाल सकते हैं हम, क्योंकि इन्होंने बोला ए और बी अगर ऐसे हैं, ये ए है ये बी है, तो इसके परपेंडिकुलर डी वेक्टर है, पर परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी भी होता है। इसका मतलब या तो ये दोनों बराबर होंगे, बट बराबर इतना सही नहीं हो सकता। हम बोल सकते हैं ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। सो डी विल बी लैम्डा टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी, ऐसा हम बोल सकते हैं। या ए क्रॉस बी इज़ लैम्डा टाइम्स ऑफ डी, कुछ भी बोलो, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये कंसेप्ट हम यहाँ लगाएंगे, और अगर आपको ये कंसेप्ट आता है तो आप ये करिए पॉज करके, ठीक है। ये चलिए, लेट डी वेक्टर इज़ d1 i कैप, ओके सॉरी, वेलकम बैक। डी वेक्टर d1 i कैप है, d2 j कैप है, और यहाँ पे कितना है d3 k कैप है। ये डी वेक्टर हो गया आप पे। अब इसके बाद इसमें करना क्या है, देखो सिंपल सी बात है। इन्होंने बोला d इज़ परपेंडिकुलर टू a एंड b, है ना। इन्होंने बोला अगर ये a है ये b है, तो d इसके परपेंडिकुलर होगा, डी वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है। बट इसके परपेंडिकुलर तो पहले से आपको पता है a क्रॉस b होता है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं सिंस d इज़ परपेंडिकुलर टू a क्रॉस a एंड b, d इज़ परपेंडिकुलर टू a एंड b बोथ, ऑल्सो a क्रॉस b इज़ ऑल्सो परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ a एंड b। ये भी प्लेन ही है, a एंड b प्लेन है ना, प्लेन ऑफ a एंड b, प्लेन कंटेनिंग a एंड b। देयरफॉर d मस्ट बी पैरेलल टू a क्रॉस b। देखो ना, वहाँ से दिख भी रही है आपको, कैसे हैं दोनों पैरेलल हैं, ए और बी के दोनों ही आपस में पैरेलल है ना। दैट इज़ मैं बोल सकता हूँ, अगर कोई पैरेलल कंडीशन आती है तो हमने पहले भी करी थी, डी इज़ सम लैम्डा स्केलर टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी। डी जो होगा लैम्डा स्केलर टाइम्स होगा ए क्रॉस बी के, इतना सही है। डी जो होगा वो लैम्डा स्केलर टाइम्स होगा किसके, ए क्रॉस बी के, इतना कह सकते हैं, बोलो हाँ है ना, यस। तो डी इज़ लैम्डा टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी, ऐसा हम कह सकते हैं। यही चला के चलेंगे, पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं। तो ए क्रॉस बी हमें निकालना पड़ेगा, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, ठीक है। ये सारी कहानी समझ में आई कैसे हुई, ठीक है। तो ए क्रॉस बी निकाल लेंगे। ए देखिए कौन है, पहले तो आई जे के लिख लो, ठीक है। अब देखिए क्या है, 1 है, 4 है, 2 है, वहाँ कितने हैं, 3 है, -2 है, 7 है, ठीक है। आगे बनाएंगे i माइनस का j प्लस का k, प्लस का k। देखिए i कितना होगा, i छुपाया कितना है, 7 4 जा 28 है, -2 × 2 माइनस का 4 होगा, तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। j देखिए j कितना है, ये छुपाएंगे, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, ठीक है। 3 2 6 -6, के देखिए कितना है, -2 और माइनस का 12, -2 और माइनस का 12, ठीक है, -2 और माइनस का 12। तो ए क्रॉस बी देखिए कितना आएगा, ए क्रॉस बी आएगा 28 4 32 आई कैप, -7 -6 1 आएगा, तो -j कैप, और ये होगा -14 k कैप, ये आ गया। तो फ्रॉम फर्स्ट से हमें क्या मिला, डी वेक्टर इज़ लैम्डा टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी कितना है, 32 आई कैप माइनस जे कैप -14 के कैप, ठीक है। इसे हम संभाल के रखते हैं, या डी को आप खोलना चाहे तो खोल दीजिए, आई जे के को कंपेयर कर लेना, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है।
और डी वेक्टर होता है कितने, डी वेक्टर होता है आपका d1 i कैप प्लस d2 j कैप प्लस d3 k कैप, ये आपका डी वेक्टर है। और ये यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, ये बराबर है 32 लैम्डा आई कैप माइनस लैम्डा जे कैप माइनस 14 लैम्डा के कैप, ये आप पे हो गया। अब अगर ऐसे चल ही रहा है तो हमें कुछ नहीं करना, आपको पता है ये दो वेक्टर तभी बराबर होंगे जब इनके आई वाला कंपोनेंट जे वाला के वाला सेम होगा। यहाँ आई का कंपोनेंट कौन है, कंपेयर कर रहे हैं, है ना, तो आई का कंपोनेंट कौन है, यहाँ d1 है, यहाँ आई का कंपोनेंट कौन है, 32 लैम्डा है, 32 लैम्डा, लैम्डा निकल जाएगा तो गोली मारोगे फिर इसको। जे का कंपोनेंट यहाँ कौन है, d2, गोली मारो मतलब आगे बढ़ो, गोली थोड़ी मारनी है। तो जे का d2 है, यहाँ पे कितना है, माइनस लैम्डा है, यहाँ पे d3 है, और यहाँ पे कितना है, माइनस 14 लैम्डा है। इसे आप संभाल के रखना, ठीक है। अब हमें एक चीज़ और दे रखी होगी कंडीशन, क्या दे रखी है कि मिटा दी मैंने, सी डॉट डी तो नहीं दे रखा था 18, है ना, सी डॉट डी 18 दे रखा था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। देखो क्या दे रखा था, हमको दे रखा था सी डॉट डी 18, तो गिवन है सी डॉट डी करो, डी डॉट सी करो, बात एक ही है, डॉट में तो कुछ दिक्कत नहीं होती है, कम्यूटेटिव होता है। सी डॉट डी 18 है, इसका मतलब सी कितना है, सी है 2i माइनस जे प्लस 4k, 2i माइनस जे प्लस 4k, डी कितना है, d1 i कैप प्लस d2 j कैप प्लस d3 k कैप, कितने बराबर है, 18 के। इसका मतलब सिंपल सी बात है, आई को आई से करो, यहाँ का 2 है, वहाँ का d1 है, तो 2d1, जे को जे से करो माइनस, और यहाँ d2 तो माइनस d2, के को के से करो तो 4, वहाँ पे d3, 4d3, ये कितने के बराबर है, 18 के। अब आपको कुछ नहीं करना, सब d1 की वैल्यू डालो, लैम्डा निकल जाएगा तो बात बन जाएगी। तो हमने क्या करा, इतना ठीक है, गुड। चलिए नेक्स्ट देखें क्या है। मैं आपसे कह रहा हूँ सिंपल सी बात है, इसको ऊपर ही कर लेते हैं ना, यहाँ पे आप पे है 2, ठीक है, d1 है 32 लैम्डा, फिर आप पे माइनस, ठीक है, फिर है d2 कितना है, माइनस लैम्डा, फिर कितना है 4 है, और यहाँ पे कितना है d3 है माइनस 14 लैम्डा, ठीक है, और ये सारा बराबर कितने के, 18 के। 32 2 जो 64 लैम्डा, ये होगा प्लस का लैम्डा, 14 4 जो 56 लैम्डा बराबर कितने के, 18 के। 65 माइनस 56, 15 6 9, और ये 9 लैम्डा आ जाएगा, 9 लैम्डा बराबर 18 के। लैम्डा की वैल्यू आ गई 2, और अगर लैम्डा 2 है तो ये बनेगा 32 2 जा 64, ये बनेगा माइनस 2, ये बनेगा 14 2 जा 28, माइनस का 28। तो आप पे डी वेक्टर आ गया। डी वेक्टर कितना है, d1 64 आई कैप, d2 माइनस 2 जे कैप, d3 माइनस 28, और यहाँ पे के कैप। ये आप पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। चेक कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स परपेंडिकुलर टू ईच वन ऑफ द वेक्टर्स, perpendicular to each one of the वेक्टर्स क्या हैं, a प्लस बी, ओह मज़ा आ गया, एंड a माइनस बी, तो आराम से निकाल लोगे तुम। a प्लस बी, a माइनस बी को कुछ मान लेना, सी डी मान लेना, तब जिंदगी आसान है, ठीक है। वेयर a दे रखा, i प्लस जे प्लस के, बी वेक्टर दे रखा i प्लस 2j प्लस 3k, ये आप पे। अब तुम पहले a प्लस बी, a माइनस बी निकाल लो यार, a प्लस बी को c मान लो, a माइनस बी को d मान लो, उसके बाद तो ज़िंदगी आसान है,
ठीक है। तो लेट एक वेक्टर निकालना है, मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है, निकाल लेंगे। ए प्लस बी ए माइनस बी के वो परपेंडिकुलर है, ठीक है, पहले भी करा हुआ है। तो लेट ए प्लस बी को हम सी वेक्टर मान लेते हैं। सी वेक्टर हो गया ए प्लस बी और डी वेक्टर हो गया ए माइनस बी। डी वेक्टर हो गया ए माइनस बी। तो ए प्लस बी करो, दोनों को ऐड करो, आई प्लस आई कितना 2i, जे प्लस जे कितना 1j 2j 3j, के प्लस के कितना 1j 3 4k। यहाँ पे निकालिए ए माइनस बी, आई माइनस आई 0i, 1 माइनस 2 माइनस जे 1 माइनस 3 माइनस 2k, ये हो गया हम पे। तो नाउ रिक्वायर्ड वेक्टर क्या है? रिक्वायर्ड वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 5 इंटू यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग सी एंड डी, मतलब ए क्रॉस ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, उसी के परपेंडिकुलर निकालना था। ए प्लस बी ए माइनस बी, उसको हमने अपने कंफर्ट के लिए सी एंड डी बोल दिया। सी एंड डी ये हम पे है। तो हमें क्या करना है? रिक्वायर्ड वेक्टर है 5 टाइम्स ऑफ यूनिट वेक्टर विच इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग सी एंड डी। इसका मतलब 5 ऐसा यूनिट वेक्टर जो ऐसे प्लेन के परपेंडिकुलर हो जो सी एंड डी मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी को कंटेन कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली वो यूनिट वेक्टर किसी और का वेक्टर नहीं होगा, ए क्रॉस बी का होगा। मतलब वो होगा 5 ऑफ ए क्रॉस बी अपन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। बट यहाँ ए क्रॉस बी की जगह कौन है? सी और डी है। तो यहाँ आ जाएगा सी, यहाँ आ जाएगा डी, यहाँ आ जाएगा सी, यहाँ आ जाएगा डी। ठीक है, एक काम करते हैं, सी क्रॉस डी आसानी से निकाल लेते हैं। यहाँ सी क्रॉस डी निकालना ही पड़ेगा साहब, उसके बिना तो बात ही नहीं बन पाएगी। आई जे के प्लस माइनस प्लस सी देखो कितना है 2 3 4, डी देखो कितना है 0 -1 -2। निकालो यहाँ पे आई का निकालो, कितना आएगा -6। अबे -6 प्लस का 4 तो माइनस का 2। ठीक है, देख ना, -6 प्लस का 4 माइनस का 2। जे का निकालेंगे तो -4 और वो 0 हो जाएगा तो -4 आ जाएगा। के का निकालेंगे तो -2 और वो 0 हो गया तो -2k कैप आ जाएगा। वहाँ डालो, आंसर आ जाएगा। तो देखो ये है 5, फिर है सी क्रॉस डी। सी क्रॉस डी कितना है? -2i -4j -2k और नीचे इसका मॉड। आप खुद देखिए मॉड कितना आएगा। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, रूट 24 है। कितना है? रूट 24 है, नहीं है? 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 16 4 20, रूट 24 हो सकता है। कितने? 6 4 जा 24, तो 4 का तो 2 बाहर आ जाएगा तो 2 रूट 6 बचेगा, ये है ना। 6 को कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये बनेगा 2 रूट 6 बस। तो फिर इन्हें मल्टीप्लाई करो। अब क्या करेंगे? आप आगे मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, कैसे मल्टीप्लाई करोगे? जैसे पहले आ गया -10, नीचे है 2 रूट 6, कितना आएगा ये? -5/√6 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? पहला -5/√6, नीचे आई कैप। ऐसे दूसरा करो, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 होगा तो ये आ जाएगा 10/√6 -10/√6 जे कैप। आगे बढ़ेंगे तो ये फिर वही आएगा -5/√6 के कैप, -5/√6 के कैप, ये आ जाएगा। ये आपका आंसर है। ठीक है, -5/√6 आई कैप -10/√6। ठीक है, तो -5/√6 ये आपका आंसर है। ठीक है, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने बोला था ना एंगल तब तक नहीं निकल सकता जब तक आप ऊपर ए क्रॉस बी का मॉड ना लो। याद है? क्वेश्चन है ए मॉड दे रखा, ए का मॉड कितने के बराबर? 2, बी का मॉड है 7 के बराबर, और ए क्रॉस बी दे रखा। ए क्रॉस बी कितना है? 3i + 2j + 6k, 3i + 2j + 6k। बस फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में एंगल निकालना है। तो आपको पता है यार,
ए क्रॉस बी कितना होता है, ए क्रॉस बी होता है मॉड ए मॉड बी, वेक्टर लगा देना साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी आपको बताइए, यहाँ से ए क्रॉस बी होगी और यहाँ पे हो जाएगा मॉड ए मॉड बी। बट ए क्रॉस बी लेके काम नहीं बनेगा, मॉड ही लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें थीटा एंगल निकालने तो मॉड ही लेना पड़ेगा ए क्रॉस बी का। ठीक है, तो ए क्रॉस बी का मॉड करिए, ये देखो ए क्रॉस बी का मॉड होगा √3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर अपॉन ए का मॉड कितना है 2, बी का मॉड कितना है 7। तो साइन थीटा देखो कितना है, मैंने क्या बोला आपको, ए क्रॉस बी का मॉड लेके ही बात बनेगी, ऐसे नहीं बनेगी बात। ठीक है, नहीं तो फिर वो वेक्टर आएगा ना, कैसे सॉल्व करोगे इसे। तो ये कितना आया 36, 9 और 4 तो 40 49, ये आया √49 और नीचे है 14, √49 7 होता है, नीचे 14 है, 7 2 जा 14 1/2। साइन थीटा की वैल्यू 1/2 आई, ये एक ही बार आएगी जब साइन की वैल्यू 30 होगी। तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ गई, 30 डिग्री मतलब π/6 रेडियन, 180/6 होता है 30 डिग्री। तो यहीं से आपका ये आंसर भी हो गया है। ठीक है, वैसा ही आपको करना है। चलिए मैं इंक भर लेता हूँ, फिर आपको आगे पढ़ाता हूँ। चलो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इफ़ ए वेक्टर दे रखा है कितना 4i + 3j + 2k और बी वेक्टर है 3i + 2k, 3i + 2k फाइंड मॉड ऑफ बी क्रॉस 2a वेक्टर। ये आपको निकालना है, कितना आसान है देखिए। आप पहले बी क्रॉस 2a निकाल लीजिए। ठीक है, 2a मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है। पहले b देखिए क्या है, b है 3i, j तो है ही नहीं तो 0 लिखेंगे, है ना। पहले ऊपर i j के लिख लो, है ना, बुरा मत माने करो, i j k। अब b देखिए कितना है, i का 3 है, j का कुछ नहीं है तो 0 होगा, k का कितना है 2 है। 2a मतलब 4 की जगह 8 आएगा, 2a मतलब हर जगह 2 से मल्टीप्लाई गई तो 4 की जगह 8 आएगा, 3 की जगह 6 आएगा, 2 की जगह 4 आएगा। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दी, निकालिए i माइनस का j प्लस का k। आई देखिए क्या आएगा, इनको छुपाएंगे, 4 0 जा 0, 6 2 जा 12 और माइनस का 12 आ जाएगा। j छुपाएंगे तो 4 3 जा 12, 8 2 जा 16 माइनस का। ठीक है ना भैया, j है 4 3 जा 12, 8 2 जा 16। k निकालेंगे 6 3 जा 18, 8 0 जा 0 तो ये आ जाएगा, ये आया -12 i कैप, 12 - 16 माइनस का 4 और माइनस है तो प्लस का 4 और प्लस का 18 k कैप, ये आ गया आप पे। नाउ मॉड ऑफ बी क्रॉस 2a, मॉड ऑफ बी क्रॉस 2a कितना आएगा, -12 का स्क्वायर 144, 4 का स्क्वायर 16, 18 का स्क्वायर 324। ठीक है, 324 144 और 16, 6 4 10 और ये 14, 4 5 6 7 8 484, √484 किसका होता है, 24 का होता है 28 का, देखो खुद 28 का होता है 24 का होता है, देखो ना खुद यार, या 22 का होता है, 22 का होता है। ठीक है, अभी देखो मैंने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है इफ़ मॉड ऑफ ए आप पे √26 हो, मॉड ऑफ बी 7 हो एंड मॉड ऑफ ए क्रॉस बी 35 हो, तो फाइंड करना है ए डॉट बी को फाइंड करना है। कितना आसान है ये देखो, वी नो दैट, हम जानते हैं कि कहाँ ये 3 टर्म एक साथ आ जाएंगी, ये एक की जगह आएगी कि ए क्रॉस बी होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। ठीक है भैया, इसका मॉड ले लो, ए क्रॉस बी 35 है, मॉड ए √26 है, मॉड बी 7 है, ये साइन थीटा हो गया, साइन 5 जब 35, 5 ऊपर √26 नीचे, 5/√26 आ गया साइन थीटा। चलो सर हो गया,
ए डॉट बी में देखो मॉड बी कॉस थीटा आएगा, क्या आएगा, कॉस थीटा। साइन थीटा से कॉस थीटा निकाल पाओगे, या तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज से निकाल लो, या ये जानते हो तुम कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे 5 का स्क्वायर 25 रूट 26 का 26, 26 ऊपर जाएगा 26 माइनस 25 बाई 26, ये आएगा 1 बाई 26 आ गया। कॉस थीटा की वैल्यू क्या आई, 1 का रूट 1 होता है, 26 का रूट 26 होगा। बोलो हाँ है ना, यस, ठीक है, इतना सही है ना भैया। एलसीएम लेके तो ए डॉट बी निकालिए, ए डॉट बी होगा मॉड बी कॉस थीटा, मॉड ए ऊपर से देखो रूट 26 है, मॉड बी कितने 7 है, कॉस थीटा 1 बाई रूट 26 आए, इससे कैंसिल, आंसर आ गया 7, आंसर आ गया 7। फटाफट करो ना, कंसेप्ट आ जाते तो फटाफट करे करो। वी ऑल आर लेट इन द लॉन्ग गेम, या लॉन्ग रन में हम सब लेट होते हैं, तो 7 आ गया आंसर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द साइन ऑफ द, साइन मतलब एंगल, साइन थीटा, फाइंड द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन वेक्टर्स, फाइंड द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन वेक्टर्स a इज इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 3k और b इज इक्वल टू i प्लस 3j प्लस 2k, ये है, ठीक है। a इज इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 3k, b है i प्लस 3j प्लस 2k, यहाँ पे है। अब कितना आसान है ये देखिए खुद, साइन थीटा का एक ही फार्मूला है कि a क्रॉस b बराबर मॉड a मॉड b साइन थीटा, यहीं से निकलेगा। तो पहले आपको a क्रॉस b का मॉड निकालना पड़ेगा, मॉड a निकालना पड़ेगा, मॉड b निकालना पड़ेगा, तभी ही आपका साइन थीटा आ सकता है जी। ये मैं कार्टेशियन फॉर्म में कराना चाह रहा था, पर उसके बेस पे क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन में कर लेंगे ये, ठीक है, सॉरी, तो ऐसे कर लेंगे क्वेश्चन में। अब देखिए कैसे होगा साहब, आप एक काम करिए, मॉड a निकाल लीजिए और मॉड b निकाल लीजिए। कैसे निकालें सर, अब a दिख रहा है, ये 2 का स्क्वायर कितना 4, माइनस 1 का स्क्वायर कितना प्लस 1, 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 और 4 13, 13 और 1 14, रूट 14 यूनिट्स आ गया। मॉड b निकाल ले, मॉड b होगा 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, ये भी वही आएगा रूट 14, ठीक है। अब a क्रॉस b निकाल, a क्रॉस b, a क्रॉस b के लिए हम करेंगे i j k। a देख कितना है 2 माइनस 1 3 है, b देख कितना है 1 3 2 है, ये है। इसके बाद बस आगे करेंगे i माइनस का j प्लस का k, ऐसे लिख लिया। i देख छुपाया ही नहीं, कितना है माइनस का 2 माइनस का 9, माइनस का 2 माइनस का 9, ठीक है, माइनस का 2 माइनस का 9, j छुपाया तो 4, ये तो माइनस का 2 होना ही था, ये माइनस का 9 होना ही था। j देख 4 माइनस 3, 4 माइनस 3, k देख 6 प्लस 1, k 6 प्लस 1, ये आ गया -11 i कैप, 4 माइनस 3 1 आएगा बाहर, माइनस है, माइनस का j कैप, 6 प्लस 1 7 का k कैप। तो यहाँ मॉड ऑफ a क्रॉस b निकाल लेंगे, ये बराबर आ जाएगा अंडर रूट -11 का स्क्वायर 121, -1 का स्क्वायर प्लस 1, 7 का स्क्वायर 49, ठीक है, 149 प्लस 150, 151 प्लस 50 171, रूट 171 आ रहा है, रूट 171 किसी से जाता है भैया, ये 7 से जाता है, 7 2 14, 7 3 21 जाता है ना, अबे जाता ही नहीं जाता है, 7 से जाता है, 7 2 14 ना, 7 से तो जाता नहीं, 13 से 13 1 13 नहीं, 17 से नहीं, 19 से जाएगा, 9 9 81, 19 9 9 9 81, 9 और 8 17, ठीक है, कितने बार जाएगा ये, नाइन बार ना, 19 इंटू 9, 9 का रूट 3 बार, 9 का रूट 3 बार, 3 रूट 19 आएगा ये, 3 रूट 19, ठीक है, ये है। बस ये आ गया, एक क्रॉस भी आ गया, यहाँ डालेंगे
साइन थीटा की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, साइन थीटा आ जाएगा। साइन थीटा कैसे आएगा, ए मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, जो कि कितना आया 3√19 आया, वो ऊपर मॉड ए नीचे मॉड बी नीचे, तो √14 नीचे, √14 बनेगा √14 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 14 आएगा नीचे, तो 3√19/14, 3√19/14। थीटा की वैल्यू कितनी आई, साइन इनवर्स साइंस ऑफ, बस यहीं छोड़ देना, 3√19/14 यहीं छोड़ देना, ठीक है। शाबाश, चलाक बच्चे हो तुम, तुम्हारी वजह से मेरा फ़ायदा हो गया, स्पीड बढ़ रही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। फिर हमारे तो और कम हो गई, अच्छा बढ़िया। देखो नेक्स्ट क्या है, इफ़ वेक्टर ए का मॉड 3 है, वेक्टर बी का मॉड 2/3 है, एंड ए क्रॉस बी इज़ यूनिट वेक्टर, फाइंड थीटा एंगल। यूनिट वेक्टर है, थीटा एंगल निकालना है, ठीक है, बहुत आसान है। देखो आपको बोला सिंस ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर है, तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर मतलब मॉड्यूलस कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब ए क्रॉस बी का मॉड कितना होगा, 1 होगा। बट आपको ए क्रॉस बी का मॉड पता है कितना होता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, और यही चीज़ 1 के बराबर है। देखो ए क्रॉस बी का मॉड है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, 1 के बराबर है ये। मॉड ए की वैल्यू डालो 3 है, मॉड बी की वैल्यू 2/3 है, यहाँ पे कितने साइन थीटा बराबर कितने के, 1 के, 3 से 3 कैंसिल, साइन थीटा की वैल्यू 2 इधर क्या कर रहा है, नीचे भेजो हाफ, बट ये होती है वैल्यू 30 में हाफ, तो थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, पॉजिटिव लेनी है, एक्यूट एंगल लेना है, खत्म, ठीक है। क्या करा सर ये आपने, ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर है, तो ए क्रॉस बी का मॉड 1 होगा ना, और ए क्रॉस बी की वैल्यू होती है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, वैल्यू डाली, आंसर निकाला, ठीक है। 2 जोड़ो 2 घटाओ। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। आपका क्वेश्चन है पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है, ठीक है, जिसकी एडजेसेंट साइड whose adjacent sides are represented by, याद है पैरेललोग्राम, हाफ इंटू ए क्रॉस बी, नहीं ए क्रॉस बी ट्राइंगल में होता है हाफ। हाँ अगर पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल तो है, क्वाड्रिलेटरल में अगर उसके डायगोनल दिए होते हैं तो हाफ d1 क्रॉस d2 करेंगे, ठीक है। रिप्रेजेंट बाई 3i + j - 2k एंड i - 3j + 4k। ये तो आपको क्या निकालना है, पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है, ठीक है। एडजेसेंट साइड दे रखी, एक को आप ए बोल देना, एक को आप बी बोल देना, एरिया निकलेगा पैरेललोग्राम का कितना, एडजेसेंट साइड के क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड, ए क्रॉस बी का मॉड, ठीक है। फर्स्ट मान लेंगे इसे, फर्स्ट क्या सीधा निकालते हैं, ठीक है, इसे ऐसे ही रहने देंगे, अलग से निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए ए क्रॉस बी होगा कितना, मॉड बनाओगे, ए क्रॉस बी बता रहा हूँ ना, आई जे के ए लिखेंगे पहले 3 1 - 2 ऊपर वाले, बी लिखेंगे बाद में, फ़र्क मॉड में तो फ़र्क आएगा ही नहीं ना, ठीक है। दूसरा देखो 1 - 3 और 4, ठीक है। सबसे पहले आई निकालेंगे, आई देखिए कितना आएगा, इनको छुपाया 4 माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर माइनस आएगा, तो 4 - 6, 4 - 6 हो गया -2, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस आएगा, माइनस का जे आएगा, जे के अंदर देखिए क्या आएगा 12 और प्लस 2 14। अभी देखना जे 4 3 × 12 और प्लस का 2 14। के निकालेंगे, के देखिए कितना आएगा, माइनस का 9 माइनस का 1 माइनस का 10, माइनस का 9 माइनस का 1 माइनस का 10, ठीक है। इतना ही आएगा भैया, आएगा नहीं आएगा, माइनस का 9 माइनस का 1 माइनस का 10, ठीक है। अंडर रूट
-2 का स्क्वायर 4, -14 का स्क्वायर 196, माइनस का स्क्वायर प्लस ही होगा, -10 का स्क्वायर 100, तो ये कितना आ गया 196 और 4 200, 200 और 100 300, √300, इसे लिख सकते हैं 10√3, अरे 100 है ना, 100 का 10 बाहर आएगा, 10√3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, 10√3 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज डायगनल्स। अब पैरेललोग्राम भी एक क्वाड्रिलेटरल है, तो उसे डायगनल वाले फॉर्मूले से करेंगे। डायगनल होता है हाफ इंटू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायगनल, तो हुज डायगनल्स आर गिवन बाय, पूरा लिखे करो तुम लोग, है ना। डायगनल्स आर गिवन बाय d1 वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस j प्लस के, और d2 कितना है, d2 है 3i प्लस 4j माइनस का के, ये होगा, ठीक है। तो इसको करेंगे, कितना आसान है देखिए, आपको पता है एरिया कैसे निकलेगा, हाफ ऑफ मॉड्यूलस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायगनल, तो पहले क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायगनल ही निकाल लीजिए, d1 क्रॉस d2 i j के प्लस माइनस प्लस, d1 है 2 माइनस 1 1, d2 है 3 4 माइनस 1, ठीक है, 2 माइनस 1 1, d2 है 3 4 माइनस 1, i माइनस का j प्लस का k, तो i देखिए कितना है, i छुपाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 माइनस का 4 माइनस का 3 आएगा, j निकालेंगे, j को छुपाएंगे तो माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 5 आ जाएगा, प्लस का k छुपाएंगे 8 8 4 2 जा 8 और प्लस का 3 8 और 3 11, ठीक है, 11 k कैप आ जाएगा। अब d1 क्रॉस d2 का मॉड निकाल लेते हैं, तो d1 क्रॉस d2 का मॉड निकालते हैं, कितने का आएगा, √-3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 11 का स्क्वायर 121, तो 121, 25 और 9 34, ये 5 आ गया, 155 आ गया, √155, ठीक है। और एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम होगा हाफ इंटू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायगनल d1 क्रॉस d2 का क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये बराबर होगा 155 और नीचे लग गया 2 और ये आ गया स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, √155/2 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, शाबाश। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए क्या है आप पे, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल whose adjacent sides are represented by the vectors a vector is equal to -2i minus 5k, ठीक है, एंड b vector is equal to i minus 2j minus k। तो हमें ट्राइंगल का एरिया निकालना है, एडजेसेंट साइड दे रखी, तो ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ ऑफ a क्रॉस b का मॉड, ठीक है। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, क्या है, मान लो अगर आपको 3 पॉइंट दे भी रखे ना, कोई 3 पॉइंट दे रखे, मान लो वो ट्राइंगल के नहीं हो, अगर आपको प्रूफ करना हो कि वो क्या हो, ट्राइंगल नहीं है और वो कोलिनियर है, तो ये तीसरा पॉइंट ना इन्हीं के बीच में आ जाना चाहिए यहाँ पे, तो वही एक ही लाइन में आ जाएंगे सारे, तो वो कोलिनियर हो जाएगा। तो अगर 3 पॉइंट को कोलिनियर दिखाने तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल 0 आना चाहिए, बस ये आप याद रखो, 3 पॉइंट को कोलिनियर दिखाने तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल 0 आना चाहिए, नोट लिख लो कहीं। इफ 3 गिवन पॉइंट्स A B C आर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब क्या है, अगर वो ट्राइंगल होता है ऐसे A B C, तो ये A पॉइंट यहीं आ जाता अगर, तो ये A B C तीनों एक ही लाइन में आ गए, तो एरिया ट्राइंगल का कितना आएगा, 0 आएगा। अब वो ट्राइंगल कहाँ रहा, अब वो लाइन हो गई, तो ट्राइंगल का एरिया 0 आ जाएगा। ये हमें प्रूफ करना है, ये हमने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी में भी देखा था। इफ़ 3 गिवन पॉइंट्स A B C आर कोलिनियर, देन AB क्रॉस AC यहाँ पे आना चाहिए 0, मतलब सिंपल सी बात है। फिर एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ABC कितने के बराबर आ जाना चाहिए, 0 के। ये आपको चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं,
तो ए बी क्रॉस ए सी 0 आना चाहिए, ट्राइंगल ऑफ ए बी सी 0 आना चाहिए। सर यहाँ क्यों बता रहे हो? ऐसे मेरा मन कर रहा था तो बता दिया तुम्हें, आगे आएगा तो ज़रूरत पड़ेगी तो तब थोड़ी बताऊँगा। क्वेश्चन में बताना शर्म की बात है, चलिए बता दिया। देखो आपको पता है हाफ ऑफ ए क्रॉस बी होगा, तो सबसे पहले आप ए क्रॉस बी निकाल लीजिए। यहाँ ए देखिए कितना है, आई का -2, जे तो है नहीं तो 0, और यहाँ -5, यहाँ लिख देना आई जे के। बी का कितना है, आई का 1, जे का -2, के का -1, ये आ गया। बस इसे सॉल्व करो, प्लस माइनस प्लस कर देना, तो आई का प्लस में आएगा, जे का माइनस में आएगा, के का प्लस में आएगा, आई जे के। आई निकालो छुपाओ, ये 0 हो गया, ये माइनस का 10 हो गया तो कुल मिला के प्लस का 10 आएगा। सॉरी ये प्लस का 10 हो गया तो कुल मिला के माइनस का आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर साइन माइनस का आएगा। जे का निकालेंगे तो ये 2 हो गया, और ये प्लस का 5 हो गया तो 7 आएगा, ठीक है। 2 प्लस का 5 7, और के का निकालेंगे तो प्लस का 4 और वो 0, तो प्लस का 4 आ गया। अब ए क्रॉस बी का मॉड निकाल लो, कितना आएगा, -10 का स्क्वायर 100 हो गया, -7 का स्क्वायर 49 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। 49 और 16 कितना, 9 और 6 15, 4 5 6, तो 65 और 100 हो गया तो √165 हो गया, √165 हो गया। तो हमारा यहीं से आप देखिए एरिया ऑफ अ ट्राइंगल कितना आ गया, हाफ ऑफ मॉड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 8 क्रॉस बी √165 है, अपन में 2 लगा दिया, ये स्क्वायर यूनिट के बराबर आ गया, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा साहब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे है कि यूजिंग वेक्टर्स का यूज़ करके फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC whose vertices are अच्छा एरिया ऑफ ट्राइंगल एक और होता है हाफ AB sin थीटा, आपको पता है ये A है ये B है, इनके बीच में एंगल है तो हाफ AB sin थीटा भी होता है, बट वो नहीं लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। वर्टिसेस आर A 1, 2, 3, B है 2, -1, 4 एंड C है 4, 5, -1, ये हम पे क्वेश्चन, ठीक है। हमें क्या करना है, वेक्टर्स का यूज़ करके ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो निकाल लेंगे, ठीक है।